मैंने 2017 से क्लाइंबिंग शुरू किया था, आगाज़ किया था, और अब तक मैंने K2 को 3 बार और बराउड पीक को 3 बार, नंगा पर्वत को 2 बार और G1 G2 को एक दफ़ा सर किया है। समर में हमारे जितने भी लोग हैं 70 से 80% लोग माउंटेन पे काम करते हैं। कोई टूर ऑपरेटर का काम करता है, कोई हाई पोर्टर का काम करता है और कोई गाइड्स का काम करता है, कुक हेल्पर। इसी तरह हमारे सतपारा के 80% लोग पहाड़ों पे माउंटेन पे काम करते हैं। तो मैं इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे ये पहाड़ों से कोई डर नहीं लगता है और न ही हमें कोई हाइट बराबर करने की ज़रूरत पड़ती है। हम डायरेक्ट जाके पहाड़ चढ़ सकते हैं। पहाड़ चढ़ना एक खेल समझता हूँ मैं। सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल से बहुत सारे हमारे लड़कों ने ट्रेनिंग्स ली है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे तकरीबन माउंटेन गाइडिंग के उसमें है। शर्पा अच्छे शर्पा बन सकते हैं। वो K2 एनी माउंटेन्स, पाकिस्तान के 5 माउंटेन से कहीं पे भी जाके अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। फिक्सिंग, एनी रेस्क्यू मिशन, ये सारी चीज़ें वो खुद से कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल में बेहतरीन किस्म के कोर्सेज हो रहे हैं। उसमें बेहतरीन किस्म के इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। इस साल हमने सारे न्यू जनरेशन लिए हैं और वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। तो हमारा शुरू से ही इन्हीं पहाड़ों से लगाव है और यही हमारे इनकम का ज़रिया है। तो पहाड़ों पे चढ़ना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम पैदा ही पहाड़ों में हुए हैं। शेरपा बनने के लिए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना आना चाहिए और उनकी पहचान, और फिर रोप फिक्सिंग, फिर आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, फिर स्नो क्लाइंबिंग, तो ये सब आना उसके लिए ज़रूरी है। माउंटेन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो इक्विपमेंट यानी कि टूल्स का। पहले हम पहाड़ चढ़ने जाते थे और किसी नेपाली शेरपास की मदद से जाते थे, उनका काम करते थे, उनके साथ हेल्प करते थे। फिर उन्होंने हमें हायर करना शुरू कर दिया, नेपालीस ने। अभी मैंने 2-3 साल की मेहनत के बाद अभी मैं पहाड़ में रोप फिक्स करने के लिए तैयार हूँ। अभी नेपालीस ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं और पाकिस्तानी विदाउट ऑक्सीजन पहाड़े सर करने में थोड़ा मार खा रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नेपालियों की तरफ ऑक्सीजन यूज़ करें तो हमारे लड़के भी, मैं कह सकता हूँ कि पहाड़ पे रोप फिक्सिंग कर सकते हैं बॉटम से टॉप तक। अब तक मेरा 10 समिट हो चुका है 8000 का, तो उसमें से 9 दफ़ा मैंने विदाउट ऑक्सीजन किया है और 1 दफ़ा ऑक्सीजन के साथ किया है।